माना शहरों में दिल बहलाने के तरीके हजार हैं, पर हमें तो पहाड़ों की वादियों से ही प्यार है। ये वो जगह है जहाँ आप अपने आप को ज़्यादा जीवित महसूस करते हो। यहाँ खुशबू है वादियों में, यहाँ खुशबू है लोगों के किरदारों में। स्वागत है आप सबका उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित हर्षिल वैली में। ये वो हर्षिल वैली है जिसे उत्तराखंड का एक जीता जागता स्वर्ग माना गया है। वैसे तो उत्तराखंड में स्वर्ण जैसी दिखने वाली ये जगह संपूर्ण उत्तराखंड वासियों के लिए ही नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी गर्व की बात है जो अपना समय प्रकृति के साथ बिताना पसंद करते हैं। हर्षिल में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा हैं। हर्षिल वैली की सुंदरता चारों तरफ घास के मैदान, बहती गंगा, सेब के हरे भरे पेड़, ऊंचे हरे भरे पहाड़ों के साथ हिमालय की बर्फीली वादियां, साथ ही दूध की तरह बहने वाले झरने और घने देवदार के वृक्ष जो पर्यटकों को अपना दीवाना बना देती हैं। हर्षिल वैली में बर्ड वॉचिंग और ट्रैकिंग के साथ साथ कई बेहतरीन जगहों पर घूमकर पर्यटक जीवन भर के लिए एक यादगार पल बना सकते हैं। हर साल यहाँ हजारों सैलानी घूमने के लिए आते हैं, चाहे वो आम लोग हों या चाहे वो सेलिब्रिटीज हो। आपको बता दें, शुरुआती समय में इस जगह का नाम हरिशिला हुआ करता था, लेकिन बाद में एक अंग्रेजी अफसर फ्रेडरिक विल्सन ने इसका नाम हर्षिल रख दिया था। हर्षिल एक घाटी थी, इसीलिए इसे वैली कहा जाने लगा। तब 1857 में इसका नाम हर्षिल वैली रख दिया गया। राज कपूर साहब की 1985 में आई मूवी राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग भी हर्षिल में हुई थी। गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं और इस गांव के ज़्यादातर युवा शहर की तरफ रोज़गार पाने के लिए पलायन कर चुके हैं। इस गांव में भेड़ की ऊन से बने हुए कपड़े और स्वेटर बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। तो चलिए उत्तरकाशी के इस स्वर्ग जैसे दिखने वाली जगह को और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग, समुद्र तल से 2720 मीटर की ऊंचाई। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल हर्षिल। तो अभी आप देख रहे हैं मेरे पूरे टेंट का सेटअप, और इसी में मैं कंफर्टेबली कल रात में सोया था। और इन्होंने इस टेंट के लिए मुझसे चार्ज किए हैं पर नाइट 700 रुपीज़, और लोकेशन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और जहाँ पे भी हमने ये पूरा टेंट लगाया है, पूरा टेंट एक एप्पल ऑर्चिड के बिल्कुल बीचों बीच है। जो हमारे ओनर्स हैं यहाँ पे, उनका अपना ही एप्पल ऑर्चिड है और सामने उनका घर है, और सारी चीज़ें उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है। रात में उन्होंने हमारे लिए बॉनफायर भी लगा दिया था। और ठंड वैसे रात में बहुत ज़्यादा थी, मॉर्निंग में भी अभी बहुत ज़्यादा ठंड है, बट फ्रेंकली स्पीकिंग इस टेंट में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली रात बीती मेरी। और तो चलिए एक बार मैं आपको यहाँ का आसपास का लोकेशन एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे उन्होंने प्रॉपरली ऑर्गेनिक फार्मिंग भी की हुई है। यहाँ के एप्पल्स तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं ही, पर यहाँ हर्षिल में यहाँ की राजमा भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने राजमा भी उगाए हैं, और धनिया भी है, और बहुत सारी यहाँ की लोकल सब्जियाँ हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है, बिल्कुल आप देखिए।
देखिए यहाँ से व्यू। सो अब हम लोग तैयार होकर निकल चुके हैं और आसपास एक बार विलेज को कवर करेंगे और यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं देखने के लिए, ट्रैकिंग कहाँ कहाँ पे है वो भी देखेंगे। एक बार मैं आपको पूरा गांव दिखा दूँ। यहाँ पे जो आप घर देख रहे हैं इनमें से कुछ घर बहुत ज़्यादा पुराने हैं और ये लोग मुश्किल से यहाँ पे आते हैं साल में एक बार। मैं दिखाता हूँ आपको ये वाला। ये देख लो अगर आप, कितना ज़्यादा पुराना लग रहा है। आप ये वाला घर देखिए, पूरा लकड़ी से बना है। ये अभी अभी शायद रिनोवेट हुआ है एंड बहुत खूबसूरत है अंदर से, बहुत ज़्यादा। कंप्लीटली लकड़ी का काम है इस घर के अंदर ना। असल में ज़्यादातर धर्म के मानने वाले लोग बुद्धिस्ट हैं, तो आइए यहाँ के धार्मिक स्थलों के भी हम दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पे ये पकड़ने के लिए बनाया हुआ है और एक बार मैं ट्राई करता हूँ। जैसे ही कंप्लीट हुआ बेल बज गई, ये वाली देखा आपने। एक बार हम एक और बार करते हैं। ये मंदिर बंद होने का टाइम हो गया था। ये देखिए, ये है मंदिर अंदर से। अभी टाइम हो गया था पर इन्होंने हमारे लिए खोल दिया है। मंदिर के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए हैं बाहर। गांव का ऐसे टूर कर रहे हैं, आपको भी करवाते हैं। चलिए आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी सुनाते हैं कि कैसे ये हर्षिल वैली हरिशिला से हर्षिल वैली के नाम से जाने लगा। सन 1857 में जब फ्रेडरिक विल्सन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ दिया था, तब वह गढ़वाल क्षेत्र में आए थे, जहां उन्होंने देखा भागीरथी के तट पर एक शांत और खूबसूरत गांव है जिसके चारों तरफ देवदार के जंगल थे। फ्रेडरिक विल्सन को यह जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने यहीं बसने का निर्णय लिया और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर रहने लगे।
और साथ ही गढ़वाली भाषा भी सीख ली। उसके बाद फ्रेडरिक विल्सन ने अपना घर बसाया और एक पहाड़न लड़की से विवाह कर लिया। विल्सन ने यहाँ इंग्लैंड से सेब के पौधे भी मंगवाए थे और लगाए भी थे, इसीलिए यहाँ सेब के एक प्रजाति विल्सन के नाम से भी जानी जाती है। विल्सन को सभी राजा विल्सन के नाम से जानते थे। इनकी कहानी भी उत्तराखंड के इतिहास में काफी दिलचस्प है। सिर्फ यही नहीं, आपको मैं बता दूं कि 2019 में स्वच्छता के लिए इस गांव को राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आंटी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कौशल्या। यहाँ रहता नहीं है कोई अभी? नहीं रहता, अभी जा रहा था काम से। अच्छा अच्छा। तो मैं टीवी बनाने गया था, इतना सिग्नल नहीं होते हैं। हाँ। चलिए घूमते घूमते अभी हम जा रहे हैं एप्पल ऑर्चिड की तरफ, और किसी ने हमें बताया कि वहाँ पे एक हेलीपैड भी है जहाँ फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आती हैं, तो वहाँ पे चल के हम फ़ोटोज़ भी खिंचवा लेंगे और माँ गंगा भी वहीं पे बहती हैं, तो आपको माँ गंगा के भी दर्शन करवा देंगे। रेड कलर ये झुक भी जाएगा नीचे, है ना, उसके वेट से एप्पल्स के। अभी जितना ही खड़ा है ना उतना नहीं हो पाएगा, ये खड़ा नीचे झुक जाएगा पूरा, तो इसको लकड़ी से सहारा देना पड़ेगा। किसी ने सच ही कहा है कि प्रकृति से खूबसूरत कुछ नहीं है, और इसका एहसास हमें तभी पता चला जब हम इस जगह पे पहुंचे और ये सुंदर से ये पहाड़ी गुलाब जब हमने देखे, जो जिसकी स्मेल की तरह थी, और ये पेड़ आपको पूरे उत्तरकाशी और गंगोत्री के मार्ग पे दिख जाएंगे। ये इतने ज़्यादा खूबसूरत थे और ये दृश्य देखकर अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था हमें।
taking bath. I'm taking bath here, and you can see the आप पूरी जगह देख सकते हो, वहाँ भी और यहाँ भी. मदर नेचर के साथ साथ चलें, इससे आपके मन, शरीर और आत्मा का पोषण होगा। प्रकृति को हमेशा अपना शिक्षक बने रहने दो। प्रकृति के साथ चलना हजारों चमत्कारों को देखने जैसा है। केवल जीना ही काफ़ी नहीं है, जीवन में स्वतंत्रता, खुशी और प्रकृति का आनंद लेना भी बहुत ज़रूरी है। राजमा और चावल। अय्यो अय्यो कौन सिखाया इसको? मैं जब रात में इन्हें खाना बनाते हुए देखने के लिए आया तो मुझे एहसास हुआ कि हमारे पास शहरों में मिट्टी के चूल्हे पर खाना ना बनाने के लिए कितने सारे विकल्प मौजूद हैं, चाहे वो गैस हो, इंडक्शन हो, माइक्रोवेव हो, लेकिन जो स्वाद उस चूल्हे पर बने खाने में होता है उसका कोई विकल्प नहीं। मिट्टी के चूल्हे पर बना खाना कितना स्वादिष्ट होता है उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि स्वाद को चखा जाता है, महसूस नहीं किया जाता। लेकिन जिन लोगों ने मिट्टी के चूल्हे पर बना खाना खा रखा है वह उसके स्वाद को भली भांति जानते हैं। कल मोमो बनाए, कल मोमो। मेरे को नॉन वेज बहुत पसंद है। अच्छा, Show your face. You want non-veg? तुम क्या खाओगे? मोमो खाओगे? नॉन वेज मेरे को बहुत ठीक है। भाई देते रहो, कैमरा लेके आओ।
मैं राम चौधरी अब लेता हूँ आपसे इजाज़त और फिर मिलेंगे आपको नए सफ़र पे नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।